नहीं होता। बड़े हो गए फिर भी ज्ञान नहीं आया कि कृष्ण हमारे परम पिता है। तो उनको प्रेम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। वो हम स्कूल और कॉलेज में सीखे नहीं हैं, इसके लिए इस्कॉन में सिखाते हैं हर संडे को। इसलिए हर इतवार को भाग लेना चाहिए, ताकि हम लोग कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो हम भूल गए, हमारा संबंध कृष्ण के साथ, वो वापस याद हो जाए। तो भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए मथुरा में। मथुरा में कंस के जेल में आए। फिर वहां से उसी दिन रात को उनका ट्रांसफर हो गया। किधर? मथुरा से गोकुल। गोकुल गांव में, वृंदावन में, गोकुल वृंदावन। फिर जब 3.5 साल के हुए तो गोकुल से फिर ट्रांसफर हो गया छठीकरा। वृंदावन में छठीकरा जगह है वहां पर। फिर कुछ महीने बाद वहां से ट्रांसफर हो गए नंदगांव। फिर जब 11 साल के हुए तो नंदगांव से वापस आए मथुरा। कंस को मारा, लेकिन रहे नहीं। फिर ट्रांसफर हो गया उनका उज्जैन। 2 महीने उज्जैन में रहे पढ़ाई करने के लिए, गुरु के आश्रम। फिर उज्जैन से वापस मथुरा आए। फिर उनका ट्रांसफर हो गया गुजरात, द्वारका। फिर उधर बैठ गए। इसलिए आज भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ट्रांसफर होते हैं। गुजरात में कम होते हैं, जाके बढ़ जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। विवाह करके आदमी बढ़ जाता है ना। भगवान ने 1 नहीं 2 नहीं 16,108 विवाह किए द्वारका में। तो वृंदावन में उनके पिता नंद महाराज, वो पूरे ब्रज के राजा है। और उनकी माता यशोदा मैया, वो राजा की पत्नी है, रानी है, यशोदा रानी है। तो नंद महाराज एक दिन देखे, द्वादशी का दिन है आज। कल एकादशी था। नंद महाराज ने एकादशी पालन किया। सब वैष्णव लोग एकादशी पालन करते हैं। हम सबको करना चाहिए एकादशी पालन। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना। उपवास मतलब कृष्ण के नजदीक रहना, हरिवास। तो एकादशी का पालन इसलिए करते हैं कि उस दिन हम शरीर का देखभाल कम करें, कम खाए, कम सोए और ज्यादा कृष्ण की भक्ति करें। उपवास। तो उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, ग्रेन्स, बीन्स, पल्सेस, दाल वगैरह नहीं लेना चाहिए। फलाहार करना चाहिए या निर्जल करना चाहिए। और ज़्यादा भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, ज़्यादा जप करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, ज़्यादा सेवा करना चाहिए। तो पूरा दिन कृष्ण के लिए बिताना चाहिए। हमारे भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए महीने में 2 दिन भगवान ने एकादशी का व्रत रखा है। जैसे कोई कोई दुकानदार क्या करते हैं, महीने में 1-2 दिन सेल, डिस्काउंट सेल का दिन लगाते हैं कि रोज तो 100 रुपए में एक आइटम मिलता है, लेकिन डिस्काउंट सेल के दिन 100 रुपए में वही आइटम 2 प्राप्त होगा। करते हैं ऐसा कभी? एक पे एक फ्री। 100 में अगर रोज खरीदा तो 1 मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट के दिन खरीदा तो 2 मिलेगा। तो आप क्या करोगे उस दिन? जाओगे या सोओगे? जाएंगे। भाई 2 मिल रहा है तो क्यों नहीं जाएंगे। तो ये कोई नया टेक्निक नहीं है। ये पहली बार टेक्निक किसने चालू किया? भगवान कृष्ण ने।
महीने में 2 एकादशी रखा, एकादशी के दिन मंदिर आएंगे तो डबल फायदा होगा। एकादशी के दिन जप करेंगे तो डबल फायदा होगा। एकादशी के दिन सेवा करेंगे तो जास्ती फायदा होगा। देखिए डिस्काउंट का दिन हुआ ना, उतना ही माला किया, उतना ही मेहनत किया मंदिर आने का, लेकिन फायदा ज्यादा होगा। तो ये ओरिजिनल प्रोग्राम किसका है? डिस्काउंट का प्रोग्राम भगवान कृष्ण का। सब लोग उनसे कॉपी किया है। तो एकादशी के दिन भी हम मंदिर नहीं आएंगे, सोते रहेंगे तो क्या मतलब? ऐसे तो रोज ही आना चाहिए। जैसे आप संडे को आते हो, वैसे आदत बनाओ, एकादशी को भी आओ, कम से कम दर्शन तो करके जाओ, तो इससे हमें ज्यादा फायदा हो। तो नंद महाराज एकादशी का व्रत किए और उन्होंने क्या देखा, दूसरे दिन तो द्वादशी है, उसका जो पारण है वो बहुत जल्दी है और कम समय के लिए है। कभी देखा है आपने द्वादशी जल्दी आता है कम समय के लिए? तो नंद महाराज ने देखा कि द्वादशी तो कम समय के लिए और जल्दी है, तो मैं थोड़ा जल्दी उठकर नहा धोकर अपना मॉर्निंग प्रोग्राम कर लूं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूं। तो वो जल्दी उठ गए, आधी रात को उठ गए और उठ के किधर गए? नदी में नहाने के लिए, यमुना नदी में स्नान करने के लिए। जहाँ पर रोज नहाते थे वहीं पर नहाने के लिए गए, जहाँ पर सालों से नहा रहे हैं वहीं पर नहाने के लिए गए। उनके मित्र और साथी थे जो नदी के किनारे उनका इंतजार कर रहे थे कि राजा नहा रहे हैं, हम लोग इंतजार करेंगे, कपड़ा पकड़ के रखेंगे। जब वो नदी में नहा रहे थे आधी रात को, कि अचानक नदी में कुछ सिपाही आ गए और नंद महाराज को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, रस्सी से बांध लिया और नंद महाराज को किधर लेके गए? वरुण के महल में लेके गए, उसी नदी के नीचे। तो नदी में वरुण का महल था। नंद महाराज ने देखा इतना बड़ा महल, इतना सजावट, इतना सुंदर, एकदम मार्बल का, हीरे सोने से सजा हुआ, बड़े बड़े हीरे लगे हर खंबे के ऊपर और उसी से रोशनी हो रहा है, और बहुत सारे दास और दासियां, और ये दास और दासियां भी बहुत कीमती कपड़े पहने हुए हैं रेशम के, और बहुत ही अच्छे अच्छे गहने पहने हुए हैं और बहुत सुंदर हैं। तो हुआ ये कि जो समय था, नंद महाराज जब नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, वो समय नदी में स्नान करना वर्जित है। आधी रात को नदी में नहीं स्नान करना चाहिए, क्योंकि नदी में भी जो मछली वगैरह होते हैं वो सोते हैं, तो आप नहाओगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आधी रात को मनुष्य को क्यों बाहर निकलना है घर के? आधी रात को कौन बाहर निकल रहा है? चोर बाहर निकलते हैं, उल्लू बाहर निकलते हैं, भूत पिशाच बाहर निकलते हैं, ये आजकल कॉल सेंटर वाले बाहर निकलते हैं। बाकी लोग तो सोना चाहिए। तो नदी में नहाने से आधी रात को जो सो रहे हैं वो प्राणियों को तकलीफ होती है, डिस्टर्ब होता है। और मनुष्य ने ऐसा जीवन जीना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को, प्राणी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम घर में भी रहते हैं अपने परिवार के साथ, तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बातचीत करना चाहिए कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करें, किसी के मन को दुखाए नहीं, किसी के मन को विचलित नहीं करें, किसी को दर्द नहीं दे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए, किसी का शांति खराब नहीं करें, किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देना चाहिए। पीस should not be cut into pieces। शांति को कभी भंग नहीं करना चाहिए।
किसी के मन के शांति को तोड़ना नहीं चाहिए, किसी के दिल को, हृदय को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमेशा मधुर बातचीत करना चाहिए, हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऊंचे आवाज़ में बात करना, गुस्से में बात करना, गाली गलौज करना या रूखा सूखा बात करना, वो सब नहीं करना। हिंसा करना या गलत व्यवहार करना, अपमान करना, वो सब नहीं करना चाहिए। किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम किसी का दिल दुखाएंगे तो प्रकृति के नियम के अनुसार कोई हमारा दिल दुखाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। हम किसी को दुख देंगे तो दुख हमारे पास वापस आएगा, और किसी को खुशी देंगे तो वो खुशी हमारे पास वापस आएगी। जो आप दोगे वही रिटर्न आप प्राप्त करोगे। तो नियम है कि नदी में आधी रात को नहीं नहाना चाहिए, लेकिन इस नियम का एक एक्सेप्शन है कि अगर एकादशी का दिन है और द्वादशी जल्दी पारण है तो नहा सकते हैं। तो नंद महाराज ने नियम तोड़ा नहीं था, क्योंकि वो एक्सेप्शन था, द्वादशी का दिन था। मगर जो वरुण के सिपाही थे उनको ध्यान में नहीं था, उन्होंने अरेस्ट कर लिया ये सोच के कि ये मनुष्य ने नियम तोड़ा है, वायोलेट किया है, और अरेस्ट करके उसको वरुण राजा के पास लेके गए। वरुण राजा सोने के सिंहासन पे बैठा है, ऊंचा कद है उसका, नंद महाराज से डबल हाइट है उसका, सोने का मुकुट पहना है, एकदम जवान, हट्टा कट्टा खूबसूरत देवता है, और चारों तरफ उसके सेवक हैं, और अच्छी सुंदर दासियां उसको चामर कर रही हैं, पंखा कर रही है, सोने के जग में, सोने के ग्लास में पानी पिला रही है। तो नंद महाराज बहुत आश्चर्य हो गए कि एक तो मैं पकड़ा गया और फिर मुझे इतने बड़े महल में लेके गए, और इतना बड़ा वरुण राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। तो ऐसे रोज ही कोई मनुष्य को पकड़ा जाता था तो वो वरुण राजा के पास लेके जाते थे, और वरुण राजा उनको वार्निंग देते थे या सजा देते थे या फाइन मारते थे, ऐसा कुछ अपना न्याय करते थे, रूटीन काम था। तो सिपाही वरुण राजा के सामने नंद महाराज को प्रस्तुत किए और कहे, वरुण देव महाराज, ये मनुष्य गलत समय पे नहा रहा था, आप इसको पूछिए क्यों किया इसने और न्याय कीजिए। तो वरुण देव ने बोला ठीक है। देखा नंद महाराज को तो वो पहचान गए, बोला ये कौन है? मेरे बाप का भी बाप है। नंद महाराज तो कृष्ण के पिताजी हैं, और कृष्ण सबके पिताजी हैं, मेरे पिता के पिता हैं। डर गए वरुण महाराज, तुरंत अपने सिंहासन से उठे और नंद बाबा के पास आए और उनका रस्सी खोला और उनको अच्छे सिंहासन पे बिठाया, और आके दरवाजे पे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, रेड कारपेट बिछा के। उनको मालूम है अभी कृष्ण आएंगे, बहुत नाराज रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, गुस्सा करेंगे, उससे अच्छा पहले ही मैं हाथ जोड़कर खड़ा होकर माफी मांगू। क्योंकि वरुण देव को मालूम है कि ये गलत हुआ है। नंद बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो लीला में कृष्ण के भी पिताजी हैं। तो मुझसे गलती हुआ है तो मैं माफी मांगू। क्योंकि वरुण देव पहचानते हैं कृष्ण इज भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि कृष्ण कौन है? परम ईश्वर, देवताओं के भी भगवान है। ब्रह्मा जी जानते हैं कृष्ण स्वयं भगवान है, शिव जी जानते हैं कृष्ण स्वयं भगवान है, इंद्र चंद्र वरुण वायु अग्नि सूर्य दुर्गा जानते हैं कृष्ण स्वयं भगवान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद मुनि, पर्वत मुनि, असित देवल,
वो सब जानते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है। और महाजन जो है, यमराज है, भीष्म पितामह है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, सुखदेव गोस्वामी है, जनक महाराज है, 4 कुमार है, बाकी जो व्यासदेव, वो सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान है। बड़े आचार्य जो है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, वो सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान है। बस हम मीरा रोड वाले रह गए। हमें भी जानना चाहिए कि कौन भगवान है। कौन भगवान है? कृष्ण भगवान है। वो हमारे मालिक हैं। राधा गिरधारी, जगन्नाथ, गौरांगा, नित्यानंद, वे हमारे मालिक हैं और हम उनके सेवक हैं। ये उनका महल है, तो सेवक ने रोज महल में आकर सेवा करना चाहिए क्या नहीं? करना चाहिए, तो जाकर हमारा जीवन सफल होता है। तो ये हमारा उनके साथ संबंध है, सेवा का संबंध। तो वरुण देव समझ गए कि अभी कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो वो हाथ जोड़कर खड़े रहे। यहाँ पर यमुना किनारे सब ये नंद महाराज के मित्र और साथी, वो देखे क्या हुआ, नंद महाराज नहाने गए और वहीं गायब हो गए। वो चिंतित हो गए, डर गए, कहाँ गए नंद महाराज, कहाँ गए? तो डर में, चिंता में, भय में वो चिल्लाए। क्या चिल्लाए? कृष्णा, कृष्णा, आपके बाबा गायब हो गए। देखिए, उनको नहीं मालूम कृष्ण भगवान है, फिर भी वो कृष्ण को चिल्लाए, क्योंकि उनका प्रेम है, उनका विश्वास है। ब्रजवासियों का भाव ऐसा है, कुछ भी हो कृष्ण को याद करते हैं। ये एक भक्त का स्वभाव होना चाहिए कि कुछ समस्या हो, भगवान कृष्ण को याद करना चाहिए, उनको पुकारना चाहिए। कोई अच्छा चीज हो दिन में, कृष्ण को याद करना चाहिए। कोई अच्छा चीज नहीं हो, कृष्ण को याद करना चाहिए। कुछ नफा हो गया, कृष्ण को याद करना चाहिए। कुछ नुकसान हो गया, कृष्ण को याद करना चाहिए। कुछ सुख दुख आ गया, कृष्ण के पास जाना चाहिए। एग्जाम में पास हो गए, कृष्ण के पास जाना चाहिए। एग्जाम में नापास हो गए, कृष्ण के पास जाना चाहिए। जो भी जीवन में सुख दुख आता है, अच्छा बुरा होता है, कृष्ण के पास जाना चाहिए। जैसे बच्चा किसके पास जाता है? माँ के पास जाता है। कुछ लग गया, रो रहा है, माँ के पास जाता है। भूख लगा है, माँ के पास जाता है। कुछ गुड न्यूज़ है, माँ के पास जाता है। कोई गिफ्ट मिला, माँ के पास जाता है। पिताजी मारता है, माँ के पास जाता है। माँ मारती है, माँ के पास जाता है। वैसे ही हमारा कृष्ण के साथ संबंध है, तो उनके पास जाना चाहिए। बच्चे में कितना भी मन में समस्या हो गया, माँ के पास जाएंगे, माँ के गोदी में सब ठीक हो जाए। अगर बच्चा रो रहा है तो कोई सोचेगा क्यों रो रहा है, खाना चाहिए, पानी चाहिए, खुजली हो रहा है, या किसी मच्छर ने काटा है, या नींद आ रहा है, या मन में भय है। कितना विचार कर सकते हैं कि क्यों बच्चा रो रहा है, क्या हल होगा उसका। अलग अलग प्रकार का हल बनाने से अच्छा है बच्चे को उठाकर माँ के गोदी में डाल दो, बच्चा चुप हो जाएगा। छोटा बच्चा माँ का चेहरा नहीं पहचानता, लेकिन माँ का गोदी पहचानता है। माँ के गोदी में डालते ही बच्चा शांत हो जाता है। उसी रोते हुए बच्चे को किसी और माताजी के गोदी में डालो, वो चुप नहीं होता है। कोई मिस वर्ल्ड होगी, बहुत सुंदर स्त्री होगी, उसके गोदी में डालो, बच्चा चुप हो जाएगा। या कोई बहुत अमीर माताजी होगी, 2 लाख रुपए का साड़ी पहना है, उसके गोदी में डालो, बच्चा चुप हो जाएगा? नहीं, उसको क्या लेना देना साड़ी कौन सा पहना है या कौन सा ब्यूटी क्वीन है, उसको तो खुद की माँ चाहिए ना। उसी तरह हमारा रिश्ता कृष्ण
के साथ है, हमें कृष्ण चाहिए, उनके पास जाएंगे तो हम खुश होंगे, और किसी के पास जाएंगे तो खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमारा नेचुरल कनेक्शन कृष्ण के साथ है। तो ब्रजवासियों का स्वभाव ऐसा है कि वो तुरंत कृष्ण के पास गए, कृष्ण का नाम पुकारा। अभी कृष्ण तो बेडरूम में सोए हुए हैं, वो थोड़ी द्वादशी के दिन जल्दी उठेंगे पारण करने के लिए, लेकिन उन्होंने सुना, उनका नाम पुकारा, उन्होंने सुना, वो तुरंत बेडरूम से उठ गए, दौड़ के यमुना किनारे आए। ये कृष्ण का स्वभाव है। अगर भक्तों का स्वभाव है कृष्ण को पुकारना, तो कृष्ण का स्वभाव है एक पुकार में दौड़ के आना। हमेशा भगवान भक्तों की मदद करते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आए। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान आए। सीता माता की रक्षा करने के लिए आए, पांडवों की रक्षा करने के लिए आए, प्रहलाद महाराज को हजारों बार रक्षा करने के लिए आए। हमेशा भगवान अपने भक्तों को मदद करते हैं। आज तक पूरे इतिहास में एक भी ऐसा कहानी नहीं है कि कोई भक्त खतरे में है और कृष्ण ने मदद नहीं किया। ऐसा एक भी कहानी नहीं है। हमेशा मदद करते हैं, रक्षा करते हैं। तो नंद महाराज के मित्र जब पुकारे तो कृष्ण तुरंत आए, और जब सुना कि नंद महाराज पानी में गायब हो गए, तुरंत पानी में कूदी मारा, नीचे गए। वरुण के महल में दरवाजे पर हाथ जोड़कर वरुण खड़े हैं। जैसे ही वरुण ने कृष्ण को देखा, पूरा दंडवत प्रणाम किया। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तु। पूरा दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आज आज मेरा जन्म सफल हुआ, क्योंकि आज मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। देखिए, हमारा जन्म कब सफल होता है? जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं। जब हम एग्जाम में पास होकर बड़ा डिग्री हासिल करते हैं, या बहुत बड़ा नौकरी प्राप्त करते हैं, या घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो काफी नहीं है। वो सब सफलता नहीं है। सफलता कब होती है? जब हम कृष्ण के भक्त बनते हैं। धन कमाना सफलता नहीं है। सफलता है कृष्ण की सेवा का। इसका क्या मतलब कि हम बहुत मेहनत करके पढ़ाई किए, और बहुत मेहनत करके नौकरी किए, और बहुत बड़ा जॉब या बिजनेस किए, बहुत धन कमाए, घर खरीदे, कार खरीदे, बीवी आ गई, बच्चे आ गए, और नेता बन गए, नाम हो गया, समाज में सब लोग इज्जत कर रहे हैं, बहुत बड़े लीडर बन गए, और मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बन गए। क्या मतलब? वो ऊपर गए फिर नीचे गिर गए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि अपने अगले जन्म का भी सोचे। इस जन्म बड़ा मनुष्य बनकर अगले जन्म कुत्ता बनना, ये तो फेल हो गया ना, ये तो असफल हो गया। तो सफल तभी होते हैं जब कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि कृष्ण के भक्त अगले जन्म में जानवर नहीं बनते। वो या तो मुक्ति प्राप्त करते हैं या वापस मनुष्य जन्म प्राप्त, वैष्णव परिवार में आते। तो सफलता, वरुण देव ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हुआ। क्यों? क्योंकि आज मुझे आपका दर्शन हुआ। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपके पिताजी को बंदी बनाया। देखिए, बंदी किसने बनाया? वरुण देव ने नहीं, उनके सिपाहियों ने। लेकिन फिर भी वरुण देव ने अपने सर पर लिया, जिम्मेदारी लिया कि मुझसे गलती हो गई। ऐसा लीडर होना चाहिए। लीडर या मैनेजर वो होता है जो अगर गलती हो जाए तो अपने सर पर ले, और अच्छा काम हो तो अपने टीम को सफलता का क्रेडिट दे, श्रेय दे। आजकल उल्टा है। आजकल कुछ सफलता हो जाए तो लीडर कहता है मेरे कारण हुआ, कुछ गलती हो जाए तो कहता है मेरे नौकरों सेवकों के कारण हुआ, मैंने तो उनको बोला था लेकिन वो सुने नहीं मेरी बात। लेकिन ऐसा मैनेजर नहीं होना चाहिए, ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए।
गलती हो जाए तो जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो वरुण देव ने जिम्मेदारी लिया कि मुझसे गलती हो गया, आपके पिता का बंदी बनाया, आप या तो मुझे माफ कीजिए या मुझे सजा दीजिए, लेकिन फाइल क्लोज कीजिए। सजा दीजिए या माफ कीजिए, लेकिन फाइल क्लोज कीजिए, क्योंकि फाइल क्लोज नहीं हुआ तो फिर अगले जन्म जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, और उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, फिर मुक्ति नहीं होगा। एक व्यक्ति को अगला जन्म नहीं होना चाहिए। ये तभी संभव है जब सब कर्म इसी जन्म क्लोज हो जाए, फाइल क्लोज हो जाए, सब कर्म का फल इसी जन्म आ जाए। कभी कभी हम किसी से उधार लेते हैं 10-20 रुपए, सोचते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, वो शर्म से 10-20 रुपये मांगेगा नहीं, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, बेवकूफ हो, अगले जन्म आपको वो धन लौटाना पड़ेगा और उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। और इस तरह हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए किसी से उधार लो तो ध्यान पूर्वक वापस दे दो। कोई गिफ्ट दे तो मौके पर बदले में उसको गिफ्ट दो। कोई मदद करे तो आप भी उसको मदद करो। किससे कुछ प्राप्त करो तो उसका कुछ भुगतान करो। कोई फाइल ओपन मत छोड़ो, कोई लेन देन खाली मत छोड़ो, जीरो कर दो। अगर जीरो नहीं किया तो जो लेन देन बाकी है उसके लिए अगला जन्म लेना होगा, और इस तरह जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते रहे। इसलिए कर्म का जो भी लेन देन है वो खत्म कर देना चाहिए। किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो माफ कर दो उसको। किसी ने आपके साथ, आपने किसी का बुरा किया तो जाकर माफी मांग के फाइल क्लोज कर दो, खत्म कर। पेंडिंग मत रखो अगले जीवन के लिए। अगले जीवन के लिए पेंडिंग रखेंगे तो फिर माँ के पेट में 9 महीना उल्टा लटकना पड़ेगा छोटे से थैली में, फिर कर्म का चक्कर चालू हो जाएगा। इसी जन्म हमें मुक्ति चाहिए, वापिस जन्म नहीं लेना है। इसके लिए चूक भूल देने लेने देने, क्या बोलते हैं, चूक भूल देने घेने, चूक भूल द्यावी ज्ञावी। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भूल चूक लेने देने, भूल चूक माफ करो। गुजराती में क्या बोलते हैं, हाँ, कि बिल के नीचे भी लिखते हैं प्लस माइनस एडजस्ट करना है। बिल में कुछ गलती हो गई, चूक भूल, तो खत्म करना चाहिए। जीवन का सब कर्म लेन देन खत्म करना चाहिए, अगले जीवन के लिए नहीं रखना चाहिए। स्पेशली किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हम 10-20 साल तक पकड़ के रखे उसको, क्या मतलब है, फालतू का ट्रॉमा है। उसने एक दिन बुरा किया, हम 10 साल तक रो रहे हैं। ऐसा होता है क्या कि पिछले जन्माष्टमी उसने सबको गुलाब जामुन दिया, मुझे नहीं दिया, अगले 10 जन्माष्टमी तक याद रखूंगा मैं इसको, ये क्या बात है। तो ये सब खत्म कर देना चाहिए। तो वरुण देव ने कृष्ण को प्रार्थना किया कि हे भगवान, मुझसे गलती हो गया, आपके पिता को बंदी बनाया, आप या तो सजा दीजिए या माफ कीजिए, लेकिन फाइल क्लोज कीजिए। और आप तो हमारे पिता समान हैं, हम आपके बच्चे हैं। बच्चों से गलती होती है तो पिता सीरियसली नहीं लेते हैं, माफ़ करते हैं, तो आप इसलिए माफ़ कर दीजिए। ये तो आपका कृपा ही समझो कि मुझे आपका दर्शन मिला। ये रहे आपके पिताजी। आनंद बाबा का हाथ पकड़ के कृष्णा बिना वरुण देव से कुछ बात करके वापस आ गए। वो गुस्सा थे वरुण देव के ऊपर, कुछ बात नहीं किया। वापिस आए तो सब ब्रजवासी और यशोदा मैया, बलराम, राधा रानी, गोपियाँ सब इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि गांव में सबके व्हाट्सएप पे आ गया था ग्रुप में कि नंद महाराज गायब हो गए, अभी राजा गायब हो गया, तो ब्रेकिंग न्यूज हो गया। तो आए तो सब खुश हो गए। नंद महाराज के मित्र उनको आलिंगन किए, बोले महाराज किधर गए आप, क्या हुआ जरा बताइए। नंद महाराज ने कहा आज मेरे साथ 3-3, 4-4 आश्चर्य हो गया। बोला क्या हुआ, पूरा बाद में बताता हूँ मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद। फिर वो मंगल आरती किए, जप किए, ब्रेकफास्ट किए, फिर सबको पेड़ के नीचे इकट्ठा किए। बोले आज मेरे साथ पहला आश्चर्य तब हुआ
जब मैं नहा रहा था यमुना में और मुझे अरेस्ट किया गया। बोला राजा को कौन अरेस्ट करेगा, मैं राजा हूं, मेरा नदी है, मेरा राज्य है, मैं सालों से इधर नहा रहा हूं और मुझे ही अरेस्ट किया गया, मुझे ही बंदी बनाया। ये मेरा पहला आश्चर्य। फिर अरेस्ट करके मुझे नदी के नीचे लेके गए, इतना बड़ा महल। ये मेरा दूसरा आश्चर्य, कभी नदी में इतना बड़ा महल मैं सोचा नहीं। इतना बड़ा महल, इतना वैभवशाली, इतना ऐश्वर्यपूर्ण, इतने हीरे लगे हुए हैं और इतने दास दासियां भी इतने बड़े बड़े आभूषण पहने हुए, वस्त्र पहने हुए। और मैं देखा वरुण राजा, इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना जवान, इतना हट्टा कट्टा, इतना बलवान, सोने का मुकुट पहने, सोने के सिंहासन पे, उसके ऊपर सफेद छाता था और छाता हीरों से सजा हुआ था और दासियां उसकी सेवा कर रही थी। ये मेरा दूसरा आश्चर्य हो। फिर तीसरा आश्चर्य जब हुआ जब वो वरुण देव मुझे सजा देने के बदले मेरा रस्सी खोल के मुझे आसन पे बिठाए। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अगर बंदी बनाए तो सजा दो, अगर सजा नहीं देना है तो बंदी क्यों बनाया, मुझे समझ में नहीं आया। ये भी आश्चर्य का बात है। फिर उन्होंने कहा इससे बड़ा आश्चर्य मुझे बाद में हुआ, चौथा आश्चर्य। बोला वो क्या हुआ? बोला इतना बड़ा बुद्धिमान राजा वरुण देव, इतना शक्तिशाली, इतना वैभवशाली, मुझे लगा बहुत बुद्धिमान होगा, लेकिन वो तो मूर्ख निकला। वो तो हमारे कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा वरुण राजा हमारे बच्चे को दंडवत प्रणाम कर। तो सब ब्रजवासी सुने तो आपस में बात करने लगे। एक ब्रजवासी बोले नंद महाराज, ये आपका बेटा जरूर नारायण है। गर्ग मुनि ने भी कहा था कि आपका बेटा नारायण है, इसलिए तो वरुण देव उसको दंडवत प्रणाम किए। नंद महाराज बोले नहीं नहीं, गर्ग मुनि ने कहा था ये नारायण जैसा है, ऐसा नहीं कहा था कि ये नारायण है, ये तो मेरा लड़का है। नंद बाबा मानते नहीं थे कि ये भगवान है। तो एक ब्रजवासी ने कहा नहीं नहीं, ये खुद नारायण है। देखो इसने 7 दिन रात लगातार पहाड़ उठाया, गोवर्धन पर्वत उठाया, कोई छोटा बच्चा उठा सकता है? जरूर ये नारायण है। नंद महाराज थोड़ी देर सोचे, फिर बोले एक दिन मैं खेती में जा रहा था, मेरे को लेट हो रहा था सुबह सुबह, तो मैं कृष्ण को, कृष्णा मेरा चप्पल लेके आओ। तो कृष्णा मेरे चप्पल अपने सर पे लेके बहुत मुश्किल से बैलेंस करके मुझे दिया। जो मेरा चप्पल नहीं उठा सकता वो पहाड़ कैसे उठा सकता है, पर्वत कैसे उठा सकता है? कृष्ण ने पर्वत उठाया नहीं, कोई भगवान नारायण उसके शरीर में जाकर पर्वत उठाया होगा। वो भगवान नहीं है, वो छोटा बेटा है मेरा। फिर दूसरे ब्रजवासी ने कहा कि नहीं नहीं, आपका बेटा नारायण है। जब पूतना आई थी, आपका बेटा सिर्फ 5 दिन का था, पैदा होके 5 दिन हुआ था और उसने पूतना को मार दिया। और कोई व्यक्ति पूतना को मार सकता है? तो नंद बाबा ने कहा एक बार मैं खेती से वापस आया तो कृष्ण खिलौने के साथ खेल रहे, तो मजाक मजाक में मैंने जेब से एक सोने का सिक्का कृष्ण को दिया ऐसा खेलने के लिए। कभी कभी कॉइन्स, पिता बच्चों को कॉइन देते हैं खेलने के लिए। तो कृष्ण सब खिलौने छोड़कर वो सोने के सिक्के के साथ खेलने लगा। फिर तो पड़ोस की कुछ गोपियां आई कृष्ण के साथ खेलने के लिए, रोज ही आती थी। खेल खेल में, मजाक मजाक में उन गोपियों ने वो सोने का सिक्का कृष्ण से छीन लिया। कृष्ण बहुत रोए, इतने रोए इतने रोए। मैं कृष्ण को मेरे गोदी में लिया, बोला रोता क्यों है, मैं आपको 10 सोने के सिक्के देता हूँ, एक गया तो गया, मैं 10 देता हूँ। लेकिन कृष्ण वो 10 लिए नहीं, फिर भी रोए कि नहीं मुझे मेरा सिक्का वापस चाहिए। और आप कहते हो ये नारायण है, लक्ष्मी का पति, जो एक सिक्के के लिए रोता है वो कैसे लक्ष्मी का पति?
तो ब्रजवासी लोग सोच रहे थे ये खुद भगवान है, लेकिन नंद महाराज बोलते थे नहीं, ये भगवान नहीं है। ये वृंदावन का भक्ति, जहाँ पर कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं, अपने मित्र, अपने पिता, अपने बेटे और अपने प्रेमी के रूप में सेवा करते हैं। सुदामा, श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल, अर्जुन, उज्जवल, विशाल, ये कृष्ण को अपने मित्र के रूप में सेवा करते हैं। यशोदा मैया, नंद महाराज और बड़ी गोपियाँ कृष्ण को अपने बेटे के रूप में सेवा करते हैं। और राधा रानी, ललिता, विशाखा सखी गोपियाँ ये कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में सेवा करते हैं। और कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आनंद आता है उनको। कभी कभी कुछ मित्र जाकर कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण कृष्ण हम आपके लिए मिठाई लाए। कृष्ण को स्वीट बहुत पसंद है, तो कृष्ण बोलते हैं दो। बोला नहीं नहीं, ऐसे नहीं देंगे, आप मुंह खोलो, आंख बंद करो, हम आपके मुंह में डालेंगे। तो कृष्ण आंख बंद करते हैं, बड़ा मुंह खोलते हैं, और मित्र क्या करते हैं, मिठाई नहीं डालते हैं, कड़वा फूल मुंह में डाल देते हैं कृष्ण को। और कृष्ण कड़वा फूल चबाते हैं, इतना कड़वा थूक देते हैं, और सब मित्र ताली बजाते हैं, खुश होते हैं कि कृष्ण के ऊपर जोक किया, प्रैंक किया, और कृष्ण को भी आनंद आता है। यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे भागती है, भगवान को रस्सी से बांधती है, उनको आनंद आता है। राधा रानी कभी कभी नाराज हो जाती है कि आज मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगी, आप लेट हो गए। कृष्ण को इसमें आनंद आता है, उनको मनाने में। तो ये प्रेम है कृष्ण को प्रति ब्रजवासियों का प्रेम, ब्रज भक्ति, जो सबसे महान भक्ति है। और यही ब्रज भक्ति हमको देने के लिए कृष्ण वापस अवतार लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और हमको ब्रज भक्ति कैसे दिए, हरिनाम के बक्से में। तो जब हम हरिनाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं और सुनते हैं, तो यही ब्रज भक्ति हमें प्राप्त होती है, यही कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होता है, जो हमारे जीवन का सफलता है। तो ये मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। इस मनुष्य जीवन में कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। जानवर को ऐसे सत्संग में बुला नहीं सकते, मनुष्य जीवन में भक्ति कर सकते हैं। तो ये मनुष्य जीवन का उपयोग करके कृष्ण की भक्ति करना चाहिए कि वापस हम भगवान कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में चले जाएं। तो आप लोग इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हो, इस्कॉन आंदोलन से जुड़े हुए हो, ये बहुत अच्छी बात है। हर इतवार को ये कार्यक्रम होता है, हर रोज़ मंदिर में मंगल आरती होता है, संध्या आरती होता है, भागवत का क्लास होता है, श्रृंगार आरती होता है, और अन्य सेवाएं होती हैं, और बहुत अच्छे उत्सव मनाते हैं, कीर्तन होता है। तो आप सब लोग उसमें ज़रूर भाग लीजिए, इससे हमारा भक्ति में उन्नति होता है। और नए नए लोगों को लेके आइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज में भक्ति फैले, और इससे समाज में सबका भलाई हो, शांति हो। तो ऐसा हमें हमेशा मंदिर आना चाहिए, कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। स्वागत करते हुए उनको अभिवादन करते हुए हरे कृष्णा का उच्चारण करने के साथ हरे कृष्णा।